आप आइए, आई जरा पैर संभालिए, अब आराम से। कंवर साहब ने खाना सारा बना लिया, कम से कम परोसने तो दीजिए ना तो हमारे सही को। जरा बैठिए। शाबाश। कंवर साहब, अब बताइए क्या कह रही थी आप? मैं परोस देती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक अंदाजे से तकरीबन एक घर में गृहिणी को कितनी देर काम करना होता है? जब सब लोग उठने वाले होते हैं उससे पहले वो गृहिणी उठती है, और जब सब लोग सो जाते हैं उसके बाद सोती है, तो तकरीबन 12 से 14 घंटे। और अगर बाई चांस घर में कोई तीज त्योहार हो, फेस्टिवल, या कोई बीमार पड़ जाए या नया साल हो, तो फिर उस गृहिणी का काम डबल हो जाता है और बाकियों को छुट्टी मिल जाती है। इसके बावजूद उस गृहिणी को ना सैलरी मिलती है, ना छुट्टी मिलती है, ना सरकारी मुआवजा, ना गवर्नमेंट से कोई छूट। इसलिए आज आपको मिलेगी CL। CL समझती हैं आप? CL का मतलब समझते हैं आप लोग? CL का मतलब है कंपल्सरी लीव। इसलिए आज आप बैठ के आराम करेंगी, खाना परोसना, लगाना, प्लेट ऑर्डर सब कुछ मैं और अंबर साले साहब कर लेंगे, और अगर और भी मदद की जरूरत होगी तो फिर मैं देवेंद्र पापा साहब को भी बुला लूंगा। बस 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 आराम कीजिए, और कुछ दिक्कत लगे तो हमें बताइए। हाँ माँ, आप आराम कीजिए। हाँ। अरे पापा आइए ना, खाना। खेल सप्पी की था तू यहाँ पांव पसारे कुर्सी पे आराम फरमा रही है और कवर सा खाना परोस रहे हैं। हाँ? शर्म नहीं आ रही थारे को? हमारी रजवाड़ी नाक इस तरह से कटवाएगी? जी वो हमारे पैर में मोच आई है, मना किया था मैंने कंवर साहब को। तो मोच आ गई थी तो अपने घर का काम ना किया जाता तुझसे? ऐसी कौन सी फूल कुमारी है? चल उठ। चलो उठ। हाथ छोड़िए माँ का। माँ का हाथ छोड़िए पापा। मैं आपसे पूरे सम्मान के साथ विनती कर रहा हूं पापा, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आज के बाद आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। माँ ने मुझे काम करने से मना किया था, लेकिन मैंने माँ को कहा कि बैठ जाए, क्योंकि माँ के पैर में चोट लगी थी। ऐसे काम करती हूँ दर्द में। किस तरह से माँ से बात कर रहे हैं? माँ ने मुझे मना किया था पापा, मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। कंवर साहब, हम रजवाड़ों में दामाद को उसके सासरे में हाथ तक ना हिलाने देते, जो हमारी शान के खिलाफ है। कैसी शान पापा? कैसी शान और कैसे रीति रिवाज? जहां एक घर की लक्ष्मी, उस घर की औरत के साथ ऐसा व्यवहार हो, इनके सम्मान का क्या? इनकी खुशी? इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं हम लोग? आप जानते हैं एक घर का भविष्य, एक घर का कल किस बात पर निर्भर करता है? एक घर का भविष्य पुरानी रीति रिवाज, पुरानी बातों पर निर्भर नहीं करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि उस घर की महिला, उस घर की लक्ष्मी के साथ किस तरह से बात की जा रही है, उस महिला के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो उस घर में रहकर खुश है या खुश नहीं है। आपने तो हमारे वेद पुराण सारे ग्रंथ पढ़े हैं ना पा? आप मुझे बताइए, क्या एक महिला को मर्द की आदि शक्ति नहीं कहा गया? अर्धांगिनी नहीं कहा गया? अर्धांगिनी मतलब अंग का आधा हिस्सा। तो फिर सम्मान, खुशी, व्यवहार, इन सब चीजों में बराबरी क्यों नहीं? हम अपने घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं आपसे हाथ जोड़ के उम्मीद कर रहा हूं कि आप आइंदा मां के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं आप ये बात कभी ना बोलें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।
आइए, आपको भी भूख लगी होगी, आइए खाना खाइए। और पापा आज के बाद अम्मा को गेल सप्पी भी नहीं बुलाएंगे। कंवर साहब वो तो ऐसे ही कभी कभी मजाक। नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, प्लीज। बुलबुल, ऐसा पति तो कठोर तप के बाद ही मिले, और तूने तो कोई व्रत भी ना रखा। पति हीरा और सास बिना सासरा। सच में बुलबुल, तेरी किस्मत चमक गई। बुलबुल की किस्मत चमक गई और मेरी अंधेरों में खो गई। वो सब कुछ जो मेरा होने वाला था वो आज मेरी बहन का हो गया। जीजी, उन्हें इसको कहा नहीं था कि आज ना आए घर पे। जीजी, एकदम सही टाइम पे आई है। हम सब बस खाना खाने ही जा रहे थे। आजा, चल तू भी आ। बैठ। जीजी बैठ। बुलबुल, वो तुम्हारी बहन है ये? आओ अपनी बहन के पास बैठो। वीर ने मुझे बुलबुल की बहन कहा और मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये इससे पूछो। हेलो, जय हिंद। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जय हिंद। माँ, बुलबुल का बर्थ ईयर क्या होगा? वो बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना है ना, तो उसके लिए वो डिटेल की जरूरत थी। 7 नवंबर 2006। 2005 ना हमारी गुड़ की डेली। आपने तुम्हारे को 1 साल छोटा बना दिया। वो कंवर साहब 3 बच्चों में थोड़ा भूल गई। 2005 ही है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। बताओ हमारे को सच्चाई क्या है? जब थानेदार साहब एल्बम में हमारी फोटो देखकर हमारी उम्र पूछ रहे थे, तब माँ कितना डर गई थी, और अब फिर हमारे जन्म के साल की बात पर कितना घबरा रहे हैं। अभी माँ से बात करनी होगी। ये लीजिए जीजू साहब, पान खाइए। शुक्रिया अंबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कैसा लगा पान? अरे तो बड़ा कमाल का पान है। ये तो मीठा वाला पान है। अगली बार आप आएंगे ना, आपको वहां का स्पेशल पान खिलाऊंगा। 1 मिनट, मैं आपके हाथ धुलवा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं टॉवल लेकर आता हूँ।
भी नहीं है माँ। पूरा घर छान मार लिया, कहाँ चली गई? हाँ, जो भी हो जाए उनसे सारी बात जानकर ही रहूंगी। वीर, वीर वो मुझसे बात करो वीर। वीर मुझसे बात करना तो दूर, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, मुझसे नजरें चुरा रहे हो। एक टाइम था जब मारे को देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरसती थी। अभी कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली हम दोनों की शादी की खुशियां मना रही थी, और आज तुम्हारे घर आने की वजह से मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही। क्यों वीर, क्यों? वीर, वीर मैं अपने सवालों का जवाब लिए बिना नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया है ऐसा? क्या बदल गया है हमारे बीच? हमारा रिश्ता बदल गया है दृष्टि, और मैं हमारे इस बने नए रिश्ते की मर्यादा को अच्छी तरह से समझता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मर्यादा को नहीं लांघने वाला। हाँ, तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता था, लेकिन वो रिश्ता था हमारे अतीत में। मेरे लिए महज तुम सिर्फ मेरी पत्नी की बहन हो। मेरी बुलबुल से शादी हो गई है, मैं उसके साथ आजीवन पूरी जिंदगी रिश्ता निभाने को तैयार हूं। इस वचन को और इस शादी को मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। ये रिश्ता पूरी जिंदगी अटूट रहेगा। आगे से मुझे ऐसे हाथ मत लगाना। तुम्हारे और मेरे बीच में अब वो हक नहीं रहा। कांवर शाह ने बुलबुल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। वो पूरी सच्चाई से उसके साथ अपनी शादी निभा रहे हैं, और एक मैं हूं जो उनसे झूठ बोल रही हूँ, उन्हें अंधेरे में रखकर उन्हें धोखा दे रही हूँ। लेकिन ये सच ना मैं उन्हें बता सकूं और ना ही बुलबुल को। लेकिन अब इस झूठ का बोझ मैं और ना उठा सकूं खाटू श्याम जी। मैं 6 महीने और इंतजार ना कर सकूं। 6 महीने मतलब 183 दिन, 4932 घंटे। मैं 6 महीने और ये झूठ कैसे छुपा पाऊंगी? कैसा झूठ माँ? क्या हुआ माँ? कैसा झूठ? अब मारे से क्या छुपा रही हो? ऐसा कौन सा झूठ है जिसकी वजह से आप इतनी उदास हो? माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कौन सा झूठ? वो क्या? माँ बताओ, कौन सा झूठ? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो। कौन सा झूठ मारे को बताओ, मारे को आज ही जानना है। आपको मारी सौगंध, मारे को बताओ कौन सा सच आपने मारे से छुपाया है? तू नाबालिग है बुलबुल, तू नाबालिग है बुलबुल, तू नाबालिग है बुलबुल। हरी उम्र 18 से कम है, 18 से कम है। संभाल खुद को। मैं ये कैसे? माफ कर दे मारे को,
तुम्हारे से बहुत बड़ा पाप हो गया है जो मैंने और थारे बाबा सा ने थारे से इतना बड़ा सच छुपाया। तो 19 की ना 17.5 साल की है। नहीं, आप ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 12वीं पास कर लिया है ना, तो उस हिसाब से तो मैं 19 की ही हुई। कैसे हूँ मैं 17.5 साल की? जब तू 4 साल की थी उस साल एक योजना में पहली कक्षा में पढ़ने वाली सारी लड़कियों की शिक्षा सरकार ने 12वीं तक मुफ्त कर दी थी। थारे बाबा सा ने लालच में आकर थारा नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया और थारे को 6 साल का बताकर थारा दाखिला 2 साल आगे पहली कक्षा में करा दिया। बुलबुल 18 बरस की ना है अभी। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा साहब? इसकी हरकतें कोई 19 साल की उम्र वाली लड़कियों वाली है क्या? नहीं, अरे ये बुलबुल 1 बरस की ना है, इसमें तो 2 बरस की है। बुलबुल का बर्थ ईयर क्या होगा? 7 नवंबर 2006। 2005 ना हमारी गुड़ की डेली। 3 बच्चों में थोड़ा भूल गई, 2005 ही है। इसीलिए मैं स्कूल में 2 साल फेल हूँ, क्योंकि हमारी उम्र तो 17.5 साल है। हाँ, तो 19 की ना है। उन्नीस साल की हो गई है बुलबुल, तू अभी भी 12वीं में है। अपने से 2 साल की छोटी की लड़कियों के साथ पढ़ते वक्त तुझे शर्म नहीं आती? दिमाग है या डब्बा? डपोर शंकर। जंगल में उगे झाड़ जलकर बुलबुल पूछे डपोर शंकर, खाली डब्बा बजे कंकर, बुलबुल तू है डपोर शंकर। हमारे को क्लास की टीचर सबके सामने जोरों से चिल्लाती थी। हमारे क्लास वाले हमारे को डपोर शंकर, गेली, बुद्धू और पता नहीं कौन कौन से नामों से चिढ़ाते थे। हमारे को समझ ही नहीं आता था कि किताब में क्या लिखा है। हमारे को लगता था कि 19 की होकर भी मैं सयानी क्यों नहीं हूँ। हमारी टीचर भी कहती थी मुझसे कि तू तो 19 की है, फिर भी इतनी बुद्धू कैसे है। लेकिन मैं तो 17.5 साल की हूँ। मारा तो पूरा बचपन ही खराब हो गया, लोगों के ताने सुन सुनकर। ना, ऐसे ना बोल। सब मने बुद्धू कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, और जब वो हमारा मजाक उड़ाते थे तो मैं भी हंसने लग जाती थी। लेकिन अंदर से हमारे को बहुत रोना आता था, बहुत गुस्सा आता था अपने आप पे कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं क्यों सयानी नहीं हूँ और बच्चों की तरह। लेकिन आज मुझे अपने आप पे नहीं, आप पे गुस्सा आ रहा है। क्यों? तुम्हारे को बताओ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? एक छोटा बच्चा दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता। उसे लगता है उसके साथ उसके माँ बाप खड़े, लेकिन मारे तो माँ बाप ने ही मारे को धोखा दे दिया। अब मैं किसी पे भी कैसे भरोसा कर लूं? बताओ मारे को। हमारी तो पूरी जिंदगी झूठ हो गई। मुफ्त की पढ़ाई के लिए आप लोग ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि इसका असर
मारे पे क्या पड़ेगा? इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो आप लोग? हमारे को माफ कर दे लाडो। ऐसे पति पत्नी के बीच के वचनों को निभा रही थी। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे का साथ देने का वचन। यही साथ तो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद हो गया ना। जानती हो बुलबुल, एक रिश्ते की बुनियाद में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सच्चाई और सम्मान। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और सम्मान होती है। आपने तो बाबा का साथ देकर अपना पत्नी धर्म निभा लिया, लेकिन मैं थानेदारसा को क्या जवाब दूंगी? मारे ब्याह के वचन का क्या? थानेदारसा का मारे पे भरोसा, उसका क्या? मैं इतनी बड़ी बात थानेदार साहब से नहीं छुपा सकती। मुझे उन्हें ये सच बताना ही होगा।